देखिए, डूंगरपुर से एक बड़ी खबर है, जहां पर गणेश घोगरा का बिछीवाड़ा थाना के बाहर धरना जारी है। विधायक पिछले करीब 22 घंटे से समर्थकों के साथ थाने के बाहर डटे हुए हैं। खुले आसमान के नीचे ही उन्होंने रात गुजारी है। आपको बताते चले कि विधायक का आरोप है कि पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर के उसके साथ मारपीट की है और इसी मामले को लेकर के वे लगातार विरोध भी जता रहे हैं। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गणेश घोगरा जो डूंगरपुर से कांग्रेस के विधायक और जिलाध्यक्ष भी हैं, साफ उन्होंने कहा है कि जब तक आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती है, उनका धरना जारी रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जैश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जैश, तस्वीरें सामने आई हैं, यहाँ पर धरना लगातार जारी है, बातचीत कीजिएगा, लोगों से क्या कह रहे हैं? देखिए, डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर विधानसभा से विधायक और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गणेश घोगरा पिछले 22 घंटों से बिछीवाड़ा थाने के बाहर महापड़ाव डालकर बैठे हैं। गणेश घोगरा का कहना है कि बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर उसके साथ मारपीट की थी, जिससे उसको गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल जो पिछले 22 घंटों से बिछीवाड़ा थाने के बाहर धरना जारी है, महापड़ाव जारी है। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष यहाँ पर मौजूद हैं, जो विधायक के समर्थन में यहाँ पर आए हैं, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और विधायक की ये मांग है कि जो यहाँ के जिला पुलिस अधीक्षक हैं, वो मौके पर आए और उनसे बात करें। इस वक्त धरने पर हमारे साथ विधायक गणेश घोगरा भी मौजूद हैं, उनसे मिलकर जानते हैं कि आखिर में क्या कारण रहे इतना बड़ा प्रदर्शन करने के और क्या इनकी मांगे हैं। एमएलए साहब, बताइए कि किस कारण से धरना दिया जाए? देखो, महेंद्र परमार करके शिशोद का लड़का है। महेंद्र और कालू था ना वो? हाँ, कालू एक ही गांव के रहने वाले हैं। महेंद्र के पिताजी दिहाड़ी करते हैं अहमदाबाद में, और ये महेंद्र शेरवाड़ा नागफणी से जीएनएम करता है। तो मजदूरी के लिए, गरीब बच्चा है तो मजदूरी करके उसकी पढ़ाई का खर्चा जो निकालता है, वो इसके पिताजी के वहाँ काम करने के लिए उसके पिताजी ने बुलाया उसको। तो इसके गांव का ही दूसरा था, मुझे भी काम पे आना है, होली है तो चलो 2 पैसा मुझे भी मिल जाएगा। तो उसने कहा चलो भाई मेरे पिताजी के वहाँ, उनके पहले गांव के भी काम करते हैं उसके पिताजी के पास। तो फिर वो कालू और महेंद्र परमार दोनों यहाँ से बिछीवाड़ा से गए हैं अहमदाबाद के लिए, मोड़ासा तक गए हैं। फिर दूसरी बस में फिर आगे और बस इनको चेंज करनी पड़ती है। तो कालू वहाँ से इधर उधर हो गया, मतलब गायब हो गया, वो नहीं मिला। उसने ढूंढा आधा घंटा पर, फिर फोन किया भाई कालू है नहीं। उसके पिताजी ने कहा कहीं गया होगा इधर उधर, तो आ जाएगा या घर चला गया होगा, तू आ जा। तो ये वहाँ गए, उन्होंने काम किया, फिर वापस घर आए। तो महेंद्र और उसके पिता जीवितराम ये तो घर पे आ गए। फिर कालू के घर वाले पूछे कि भाई हमारा लड़का या आदमी कहाँ है भाई, तुम्हारे साथ काम पे गया था? तो इन्होंने कहा भाई वहाँ मोड़ासा ही उतर गया, वो तो हमारे साथ नहीं आया है। तो फिर तो कहाँ गया? या तो तुम चोर बनो या तो आप बताओ। जैसे सामाजिक रीति रिवाज से मिलाकर के जो कालू है वो गायब हो गया था और उसके परिजनों ने महेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। हाँ, रिपोर्ट दी थी। वो महेंद्र के परिवार ने और कालू के परिवार दोनों ने मिलकर रिपोर्ट दी थी, गुमशुदगी की दी थी। तो इन्होंने तेने मर्डर कर दिया है, तू बता, यूं करके इस महेंद्र के पिताजी को भी पुलिस वाले बेरहमी से मारा, एक महिला को भी मारा। महिला ने पेशाब कर दिया कपड़ों में, इतना मारा। और महेंद्र की हालत बिल्कुल खराब है और ये 6 महीने से ज्यादा जिएगा नहीं। और वो कालू तो जिंदा है, कालू तो दूसरी जगह काम पे चला गया, कालू आ गया घर पे। अब इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब पुलिस को देना पड़ेगा। और पुलिस बिल्कुल मना कर रही है। और 30,000 रुपए भी इन गरीब परिवारों से ले लिया। 10,000 रुपए इन्होंने 18 तारीख को लिए और 19 तारीख को 20,000 रुपए लिए। वो रामचंद्र करके कोई हेड है, ये ऐसा ये कोई है, उसने लिए। अभी आपकी क्या मांग है? कब तक ये धरना चलेगा? कब तक? हमारी मांग ये है कि जो सीआई यहाँ पर 2 साल से ज्यादा 3 साल हो गए हैं, या आदिवासी गरीब और जो भी हो, सबको कोई फरियादी आता है इस थाने में लूट मारी मचा रखी है। वो बोर्ड लिख रहा है ना, ये हमारा ध्येय आमजन में विश्वास नहीं है, ये आरएसएस के एजेंट बन गए। वो रोहित लबाना जो बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का पदाधिकारी है, उसका नाम यहाँ पुलिस थाना बिछीवाड़ा के पास कैसे रोहित लबाना आ गया? तो इसी से आप समझ सकते हो ये पुलिस प्रशासन
पूरा आरएसएस के दबाव में, बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ से सीआई हमारी विधानसभा में नहीं चाहिए। जिस पुलिस कर्मियों ने मारपीट किए उस महेंद्र के साथ, वो बर्खास्त हो जाए, हमारी ये मांग है और न्याय मिलना चाहिए इसको। सर, महेंद्र की तबीयत काफी खराब है, वो यही धरना स्थल पर सो रहा है, क्या उसका इलाज नहीं कराना चाहिए, उसको अस्पताल नहीं ले जाना चाहिए? नहीं, अस्पताल ले जाना चाहिए, अस्पताल ले जाएंगे हम। इनके परिवार वाले कह रहे हैं भाई इसकी हालत खराब है, इसके पर्ची कटाएंगे और परिवार भी इससे दिलवाएंगे कि इसके साथ न्याय होना चाहिए। वो पुलिसकर्मी कौन है, बर्खास्त हो। और सीआई जो कह रहे हैं हमारे सामने, पूरी जनता के सामने कह रहा है कि हमने मारपीट नहीं की। आप पता करो, मारपीट नहीं की तो किसने की, आप बताओ। पुलिस मारपीट के खिलाफ आपने कहीं शिकायत की क्या पुलिस अधीक्षक को या कहीं पे भी? अभी कोई शिकायत हमने किसी को नहीं की। शिकायत ये अब करेंगे परिवार वाले, पहले इसका इलाज भी कराते हैं और अगर पुलिस को कुछ हो जाता है तो इसकी डेथ बॉडी हम तो यहाँ ही रखेंगे और पूरी पाले उतरेगी। अगर यहाँ कुछ हो जाता है, प्रशासन और कुछ जिम्मेदारी रहेगी। अगर महेंद्र को कुछ हो जाता है, कुछ भी घटना बड़ी घट जाती है, आंदोलन उठता बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो पुलिस कर्मी जनता की सुरक्षा के लिए, न कि जनता को मारने के लिए। कई लोगों की जमीन पुलिस वालों ने बिकवा दी यहाँ पर और मोटी मोटी रकम ले रहे हैं और शराब माफियों को गाड़ियां निकाल रहे हैं। ये पुलिस वालों की, पिछेबड़ा पुलिस की इतनी तानाशाही, 10-10 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। कौन से नियम के अंतर्गत इनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है? हम चाहते हैं महेंद्र को न्याय मिले और जो पुलिसकर्मी है और सीआईओ तत्काल यहाँ से इनको हटाया जाए, ये मांग है हमारी। तो ये थे विधायक गणेश घोगरा, जिन्होंने कार्रवाई की मांग की है पुलिसकर्मियों के खिलाफ और खुली चेतावनी दी है कि अगर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ पर महापड़ाव को लगातार जारी रखा जाएगा और आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जी बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। अब न्याय की मांग की जा रही है। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।